सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं दैतं शासनं दैनं दैतं शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कमस्ते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे आत्मरूपयनुपमयादिभूतं याहि लिखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार। कल हमने मंगलाचरण के रूप में जो आचार्य अमरचंद्र देव ने कलश की रचना की है उस पर विशेष चर्चा करी थी। ज्ञान ज्योति की महिमा करते हुए भेद ज्ञान करने की प्रेरणा दी है। मोक्ष तत्व का स्वांग बंध से भिन्न भगवान आत्मा को जानने से वो स्वांग प्रकट होता है। स्वभाव से तो आत्मा तीनों काल मुक्त है, इसीलिए ऐसे मोक्ष के स्वांग को भी भले प्रकट करने रूप उपादेय हो मगर वह स्वांग है और आत्मा मुक्त स्वरूप स्वभाव वाला है। इस प्रकार से चर्चा आई है। यानी एक बात मुख्य आई थी कि सर्व ज्ञान को प्राप्त होता हुआ अथवा तो उससे सर्व ज्ञान सर्व पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को प्राप्त मोक्ष को भी जानता ही है। बहुत चर्चा हुई थी कि केवल ज्ञान स्वांग है। मोक्ष तत्व यानी केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय आदि मोक्ष तत्व है, वो स्वांग है और चैतन्य सामान्य परिणाम है, विश्वभाव है। इस प्रकार से यानी मोक्ष ज्ञेय है और में ज्ञायक। यानी मोक्ष तत्व के साथ भी इस स्वांग को भी इस प्रकार से इस दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी है। मगर ऐसा स्वांग जो बंध के अभाव रूप प्रकट होता है तो बंध से भी भेद ज्ञान करता हुआ मोक्ष के स्वांग को प्राप्त करके रंगभूमि पे प्रवेश करता है। ऐसी चर्चा कल विशेष आई थी। अब इस 288, 89 और 90 तीन गाथाएं एक साथ आचार्य देव ने लिखी है। इस पे विचार करते हैं। पूरे मोक्ष अधिकार पे विचार किया जाए तो टोटल 20 गाथाएं। बहुत छोटा अधिकार है मगर काम बहुत बड़ा है और अद्भुत काम है। और आचार्य जयसिंह देव की और 2 गाथाएं इसमें शामिल होते हुए वैसे 22 गाथाएं हैं और अमरचंद्र देव की टीका में 20 गाथाएं हैं। तो इस 20 गाथाओं में अगर सामान्य चर्चा करें तो इसे 3 खंड में विभाजित करके इस 20 गाथाओं को यहाँ निरूपण किया गया है। मोटे मोटे 3 खंड लेना, बीच में अनेक पड़ाव आते हुए चर्चा आएगी। 3 खंड क्या है वो, तो कई गाथाएं 20 गाथाओं में से कई गाथाएं तो इस बात को लेकर लिखी गई है कि बंध के ज्ञान से और बंध तत्व के विचार करने मात्र से बंध नहीं कटता।
क्योंकि ऐसा भी कोई मत है, अन्य मत है कि जो मानता है कि बंध का विचार करे या बंध को जाने, मात्र बंध को जाने तो बंध का अभाव हो जाएगा। तो आचार्य देव कहते हैं कि बंध की उपाय में, बंध के अभाव के उपाय में ये जो कार्य कर रहा है वह यथार्थ नहीं है। कई गाथाओं में ये विषय को लेकर लिखी गई है और उससे बंध नहीं कटता, तो फिर किससे कटता है? उसके लिए और गाथाएं लिखी कि बंध को काटने से बंध कटता है, अर्थात बंध से भिन्न अबंध स्वरूप भगवान आत्मा को जाने प्रज्ञा छिनी के द्वारा, करवत के द्वारा, इस द्विधा प्रकार से दो विभाग करे और इस प्रकार से स्वभाव की दृष्टि करे। सुनना समझना, बंध से भिन्न अपने भगवान आत्मा को प्रज्ञा छिनी के द्वारा जाने और उसी ही प्रज्ञा छिनी या वेद ज्ञान के द्वारा अपने भगवान आत्मा को ग्रहण करे अर्थात उसमें लीन होवे, तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से प्रज्ञा छिनी को लेकर कई गाथाएं लिखी। 20 गाथा में से कितनी गाथा इस विषय को लेकर लिखी गई और 300 से लेकर 307 तक की जो गाथाएं हैं इसमें बहुत अद्भुत और सूक्ष्म चर्चा आई है। वहाँ अपराध भाव और राध भाव की चर्चा आई है। इसमें आचार्य देव जो कहते हैं कि चरणानुयोग की शैली में जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि जो है, विकल्प रूप प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि धारण करने के लिए उपदेश देते हैं चरणानुयोग की शैली में। तो मगर द्रव्यानुयोग की शैली में यहाँ ये कहा है कि वो भी विकल्प रूप होने से सुनना अपराध भाव है। क्या गजब की खुमारी है इस द्रव्यानुयोग में, और उसकी सिद्धि भी होती है। यानी क्षमा मांगना भी एक अपराध भाव है। ये बात जगत को रुचती नहीं, मगर अगर लॉजिक से विचार करें तो भूल करना फिर क्षमा मांगना, भूल करना फिर क्षमा मांगना, समझ में आया ना? तो उपयोग की वो चंचलता है, स्थिरता नहीं है। भूल ही होवे नहीं, क्षमा मांगने का विकल्प ही खड़ा नहीं हो स्वरूप में रहते हुए, वही मोक्ष तत्व है। यानी उस प्रतिक्रमण आदि को वहाँ अपराध भाव कहा, विषकुंभ कहा। सर्वज्ञ भगवान को अप्रतिक्रमण होता है ना वो, और जो अज्ञानी को जो अप्रतिक्रमण है वो तो विषकुंभ है ही। उपली परिस्थिति में अगर अप्रतिक्रमण, वो वास्तव में विषकुंभ नहीं अमृत कुंभ है, ऐसा कहा। सराग चारित्र में प्रतिक्रमण आदि का विकल्प भले अमृत कुंभ कहो, मगर ऐसे विकल्पों में रहना पड़े, आखिरकार स्वरूप में तो नहीं रहा। ऐसी कई चर्चाएं आने वाली है, खूब अद्भुत चर्चा है। राध और अपराध। राध यानी जिस परिणामों से प्रसन्न रहा जाए वो राध है, और जिस परिणामों से प्रसन्न न रहा जाए वो अपराध है। समझ में आ रहा है कुछ? यानी वितराग परिणाम से ही जीव प्रसन्न रह पाता है। राग परिणाम चाहे शुभ हो, प्रतिक्रमण आदि के विकल्प रूप हो, भगवान की भक्ति आदि रूप हो, सब वास्तव में वो विकल्प होने से
वहाँ प्रसन्नता नहीं होती। ऐसे राध और अपराध का भेद ज्ञान करा के मोक्ष दशा की महिमा की है, उस स्वांग की चर्चा की है, वेद ज्ञान की प्रेरणा देकर। ये अंतिम गाथाओं का विषय रहा। इस प्रकार से मोटे तौर पे 3 खंडों में इन 20 गाथाओं को विभाजित करके मोक्ष अधिकार लिखा गया है। मेरे ख्याल से आपको पूरे अधिकार का बोध हो गया। और अंत में इसे स्वांग ही बताएंगे कि ये स्वांग से भी जीव ऊपर उठा, यानी इससे भी ज्ञेय मात्र जानकर वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं करते। हेतु स्वांग भले वो स्वभाव को देखकर प्रकट हुआ है, मगर प्रकट हुआ है, मगर स्वभाव तो सदा ऐसा ही है। इस प्रकार से स्वभाव की महिमा और मोक्ष तत्व के लिए भेद ज्ञान की भी महिमा इन अधिकारों ने की है। देखो, ये मोक्ष तत्व प्रकट करने रूप उपाधि तो है, मगर उसकी दृष्टि से या उसके विकल्प से उसकी उपलब्धि नहीं होती, यानी वो आश्रयभूत नहीं है। वो सावधानी भी रखने के लिए उस स्वांग का और स्वभाव का भेद ज्ञान कराने वाली आगे कलश आदि की रचना भी हुई है। इस प्रकार से मोक्ष अधिकार का ये सामान्य परिचय हुआ। आचार्य जयसेन देव की टीका में भी 3 गाथाओं के बाद जो टीका प्रारंभ होगी तो उनका समूह पीठिका रूप लिखने का विकल्प रहता ही है। मैंने भाववाही समूह पीठिका की चर्चा कर ली। अब मैं 3 गाथाओं को प्रारंभ करता हूँ। उत्थानिका पढ़ते हैं पहले। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। मैंने कल भी कहा था कि मोक्ष तत्व अथवा मोक्ष अधिकार में मोक्ष के स्वरूप की विशेष चर्चा नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति अथवा उसके कारण की चर्चा है कि कैसे प्राप्त हो, इस स्वांग कैसे धारण किया जाए, यानी इस प्रकार से वेद ज्ञान की चर्चा ही है। समस्त समय सार, समस्त परद्रव्यों से भगवान आत्मा को भिन्न स्थापित करने के लिए ही लिखा गया है, उस पर दृष्टि करने के लिए लिखा गया है। कई मिली हुई 6 द्रव्य समूह लोक समूह में मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ विराजता हूँ, मेरा असल स्वरूप क्या है, मेरी हयाती हस्ती अस्ति क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो सब जो विज्ञान के अभाव में भूल गए थे, उस संबंधी हमारा उपयोग विरह को प्राप्त था। तो ये विज्ञान की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ अभेद की दृष्टि कराने के प्रयोजन से इस ग्रंथ की रचना हुई। यानी एकदम स्थूल बुद्धि वालों के लिए भी, वालों के लिए ही ये ग्रंथ है। सीधे सीधा आत्मा को पहचान लो और अनुभव करो। ये अद्भुत इसमें प्रेरणा स्रोत है। अब मैं इन गाथाओं को उत्थानिका पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। देखो, बंध के स्वरूप को जानने का निषेध नहीं किया, मगर जानने से संतुष्ट हो जाते। समझ आया कि नहीं? उसी जानकारी में ही संतुष्ट हो जाते हैं और जानकारी लेने से ही मैं बच जाऊंगा ऐसा मानते हैं। ऐसा होगा उस समय कोई पक्ष है ना, ऐसा कोई मत तो होगा ही
तो उस मत के खंडन के लिए और निराकरण के लिए ये गाथा लिखी है कि बंध को जानने मात्र से बंध का अभाव नहीं होता, बंध को काटने से बंध का अभाव होता है ना। ये बात निराकरण के रूप में लिखी, बराबर समझना इनकी थीम क्या है। मगर जो उसी में संतुष्ट हो जाए तो ये कह रहे कि उससे कोई बंध मिटता नहीं। वो वास्तव में भले वो पापों का विचार न करे, पाप न करे, शुभ भाव रूप करता हुआ वो स्वर्ग में हो आवे, मगर बंध का अभाव नहीं होता। ऐसी कई चर्चाएं इसमें खुलने वाली है। आपको अपने ही माहौल में पता चलेगा कि बंध की चर्चा की बहुत प्राधान्यता रही है अपने समाज में। आप सोलापुर आदि जाओ तो वहाँ ये बड़े बड़े कसाई पाहुड़, भाव पाहुड़, ये जो है ना बड़े बड़े जो ग्रंथ है, जीवकांड, कर्मकांड, उसी की ही चर्चा की बहुत मुख्यता रही। तत्व की चर्चा आ ही नहीं। तो ये गाथा पढ़कर कुछ इसमें हमें इशारा है कि तुम्हें अबंध स्वरूप की चर्चा विशेष करनी चाहिए। यद्यपि उसकी भी चर्चा में संतुष्ट हो जावे तो भी अबंध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। कानून तो वो भी लागू उसमें भी होगा। ये भी एक बौद्धिक स्तर पे भी हमें विचार करना चाहिए। देखो 3 गाथाओं का पाठ करते हैं, प्राकृत और हिंदी। इसके बाद हम आगे स्वाध्याय करते हैं। जह नाम को विपुरुषो बंदनयम ही चिरकाल परिबद्धो तीवं मंद सहावं कालं च वियाण देतस जैन विकुणदिच्छेदं नमुच्यते तेन बन्धनवशोषं कालेन बहुगेन विनशो नरो पावदी विमोक्षम् ईयकं बन्धनानं पदेशठियपयडिमेव मणुभागं जानन्तो वीणमुच्यति मुच्यदीशो चेव जदीशुद्धो। बंध से बंधथी जे मुकाय छे ये जे वास्तव में शुद्ध छे, वास्तव में वही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है ना। बंध थी मुकाऊ, बंध का छेद होना है ना। बंध का छेद नहीं हो और बंध की कोरी चर्चा करे और ऐसा माने, इसमें संतुष्ट हो जावे कि बंध मिट जाएगा, तो वो भ्रम में है। ऐसे जीवों के लिए ये गाथाएं लिखी है, ऐसी चर्चा भी इसमें आई है। देखो, जो पुरुष कोई बंधनों से बंध है चिरकाल का, तो तीव्र मंद स्वभाव त्यो ही काल जाने बंध का। कितनी बात कही है। बंध को जाने, बंध के स्वभाव को जाने, मन तीव्र स्वभाव को जाने, उसके काल को जाने। कुल मिला के ऐसा समझ लो कि स्थिति, प्रदेश, अनुभाग है ना, प्रकृति आदि प्रकार से जो कर्म का बंध होता है वो सब जाने, एक एक डॉट टू डॉट जाने कि ये भाव से ये प्रकृति बनती है, ये इतने है ना, इतने भावों से ऐसी स्थिति पड़ती है, ऐसा इसका ये अनुभाग है, ये सब बराबर बराबर समझे तो ये जाने, ऐसा लिखा। पर जो करे नहीं छेद तो आए न छूटे न बंधन व्यस रहे। इतलू सरल है ना, सुंदर है, सरल है, सुंदर है, मगर छेद न कर। अब छेद कैसे करना? बंध को बदरूप जाने और बंध से भिन्न अबंध स्वरूप आत्मा को जाने, ऐसा द्विधाकरण, ऐसा भेद ज्ञान करे, अबंध का आश्रय ले, बंध को अपने स्वभाव अर्थात अपना
बंद बाहर बाहर लौटता है, बंद को मेरे से क्या संबंध है ना। तो इस प्रकार से वेद ज्ञान करे तो दृष्टि से दृष्टि मुक्त होता है, फिर आगे जाकर मुक्ति का वह मंगल कार्य प्रारंभ करके मुक्ति को प्राप्त होता है। पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न बंधन विसरहे, यरु काल बहुत ही जाय तो भी मुक्त वो नर नहीं बने। स्पष्ट है। अगर जो वेद ज्ञान न करे, बंधन को काटे नहीं, काटने का कैसे काटे उसकी चर्चा भी आगे आने वाली है। वेद ज्ञान करके सीधी बात तो इतना है, बंध भाव तुम अपना कर्तव्य मान के इसमें कैसे झुका सकते, ये सारी चर्चा इसमें आई है। बंध भाव को तुम अपना काम मान के, अपना कर्तव्य मान के उसमें दुखी ही करते हो, अपने को दुखी ही करने के लिए करते हो, ऐसा फालतू काम क्यों करते हो, ये कह रहे। और उसको मिटाने की बात आई तो इससे बनता हूँ, इससे बनता हूँ। अरे भगवान, मैंने कैसे कर्म बांधे हैं, मैंने कैसे कर्म बांधे हैं, मैं कर्म से कब छूटूंगा, कब छूटूंगा, है ना। कर्म से कब छूटूंगा ये तो कहता ही है, और शरीर से, हे प्रभु इस शरीर से कब छूटूंगा, सब कब छूटूंगा। मेरे से पहले मेरी जेठानी को उठा लिया, मेरी देरानी को उठा लिया, भगवान जैसे उठाने के लिए बैठे हो। मेरे से छोटे छोटे लोग को उठा लिया, मैंने क्या कसूर किया है, ऐसा रोते ना, यही बात है इसमें। तो उससे बंधन नहीं मिटता। समझ में आया होता ना, ये बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। देखना हम सबके घरों में तो छोटी छोटी उम्र के अपने से पहले चले जाते 50 साल 60 साल वाले, तो 70-80 साल वाले घर में क्या करेंगे, है ना। मेरे से पहले प्रभु आपने उठा, प्रभु उठा लेते थे। समय विवेक ही नहीं, मगर होता कि नहीं होता, ऐसा अविवेक में कुछ भी बकता है जी। मेरा दिन कब आएगा, मुझे आप कब ले जाओगे, कौन आता लेने के लिए। अरे तुम कहीं आए गए हो ही नहीं। तीसरी गाथा भी मैं याद करूंगा थोड़ी देर में, है ना। ये सब समझ में नहीं आ रहा है। ये बंधन की कथा करने से बंध का अभाव नहीं होता है ना। अबंध स्वभाव का अनुभव करने से बंध से भिन्न, है ना। उस बंधी हुई जो रस्सी गाय से बंधी हुई है, तो गाय बंधी है कि रस्सी बंधी है, निर्णय कर लेना। वो अगर वो जहाँ गाय है वहाँ बंद नहीं है, और जहाँ बंद है वहाँ रस्सी है, ऐसा अगर अबंध स्वरूप को पूरे इस घटना में, पूरे उस प्रसंग में अगर देख लेवे, मुक्त स्वरूप को अनुभव कर लेवे, तो ये बंधन कथा कोई काम की नहीं है। कितना बंद होगा, कितना आबादा काल होगा, कई लोग डरते हैं और बहुत पूछते, बंद की ही बातों से डरते हैं। पहले किसी ने मुझे पूछा था कि वो कोई बुक छपी है भाई, आपको पता है कौन से भाव से कौन सा बंद होगा, कोई बुक छपी है तो मुझे बताना। मैं बोला कि अबंध का स्वरूप क्या है, और आत्मा बंधता ही नहीं, बंधा हुआ है ही नहीं स्वभाव से, वो बात की बुक है मेरे पास, चाहिए तो, है ना। ये समय सार ले जाओ। क्या करोगे तुम, मेंटेन करोगे क्या, नहीं ये बात तो करेंगे ही नहीं, नहीं तो ये है ना, पहली नरक की इस भूमि में जाना पड़ेगा जहाँ बहुत ठंडी होती है, गर्मी होती, मगर ऐसा काम करे कि यहाँ नहीं जाना पड़े, ऐसा है क्या। अरे तुम स्वरूप में रहो, कौन से परिणाम से कौन सा बंद होगा उसकी कथा आप कितनी करोगे। जीव बंधता ही नहीं, और अबंध स्वरूप इतना अद्भुत है, उस स्वरूप को एक बार देख लेवे, बंध से भिन्न देख लेवे,
तो उसका मुकाम प्राप्त हो जाए। क्या स्वरूप, क्या स्वरूप है ना। ये तीसरा पढ़ा हमने, तीसरी गाथा में पढ़ता हूँ, वहाँ आत्मा की बात आई। पहले में तो बंधन की बातें करते रहता है, डरते रहता है, भोगते रहता है भय, है ना, और बंध काटने का विचार ही नहीं करता, और उसे समझते हैं कि बंध को जाने तो बंध मिट जाएगा। बंध से भिन्न अपने को जाने तो बंधन मिटता है। थोड़ी सी चूक हो गई। बंध को जानने का निषेध नहीं है, पहले ही कहा ना उत्थानिका में, संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होना यानी मान जाता है कि इससे मेरा बंध कट जाएगा। पूरे जीवन भर पूरी बंधन कथा और वही जिनवाणी, वही अनुयोग और उसी की धारा और 148 प्रकृति ये और वो और इतना प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, ये परावर्तन, वो परावर्तन। मगर आत्मा इससे कहाँ है, आत्मा कहाँ बैठा है, अबंध स्वरूप का कारण कहाँ है, वो तो सोचता ही नहीं, भेद ज्ञान करता ही नहीं, द्विधाकरण करता ही नहीं। दो चीजें भिन्न है, बंध और आत्मा। एक बार तू समझ तो सही। ये कह रहे गाथा इसके आने वाला। त्यो कर्म बंधन के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को, जाने भले छूटे न जीव जो शुद्ध तो ही मुक्त हो। समझ में आया ना, बहुत अद्भुत बातें हैं। मैं गाथा पढ़ता हूँ, वहाँ जाके विशेष विचारक करते हैं। देखो सही ना। जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन की तीव्र मन स्वभाव को और काल को, अर्थात यह बंधन इतने काल से है, इस प्रकार जानता है। पहली गाथा हुई, जानता है यानी उसका ज्ञान करता है। किंतु यदि, दूसरी गाथा, उस बंधन को स्वयं नहीं काटता तो वह उससे मुक्त नहीं होता। मैं सामान्य अर्थ करता हूँ, वैसे मैं पाठ करते हुए भी अर्थ कर लिया है, इसलिए इसमें ज़्यादा विशेष बात नहीं करेंगे। टीका में कुछ खास बात करनी है। और बंधनवश रहता हुआ बहुत काल में भी वह पुरुष बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। क्या कहते हैं, बहुत काल में भी बंधनवश रहता हुआ बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है ना, क्या करते हुए नहीं होता, ऐसा क्या करता है। बंध को छूटने के लिए जो उपाय करता है ना, वो उपाय क्या है, गलत है। खाली बंध को जानता है पर बंध से भिन्न भगवान आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करता। ये बंध मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं बंधना, बंध के काल में भी बंधन से अप्रभावी रहना है ना, बंधन के काल में भी मुक्त स्वभाव, पूर्ण स्वभाव। मुक्त क्यों है, क्योंकि बंधन का ज्ञान आत्मा में होता है। आत्मा उस बंधन के प्रकृति प्रदेश आदि से प्रभावित होकर है ना, वह उस रूप होता नहीं, अपने एकत्व स्वभाव को लिए हुए रहता है। और यही से दिख जाए, जुदापना दिख जाए, तो वह बंध भाव का अनुभव नहीं करता, तो उसने बंधन काट लिया ऐसा कहा जाएगा। देखो ऐसा है, गजब की बात। इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंध से नहीं छूटता, बराबर है। किंतु यदि वह, अब सुनना, रागादि को दूर करके शुद्ध होता है तभी छूटता है। ये तो तूने बंध को जानने का विकल्प रखा है ना, और वो भी तूने उपाय रूप रखा कि इससे जानूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा। ऐसा नहीं, बंध के ज्ञान से बंध के विचार करने। अभी और एक गाथा आने वाली 291 कि बंध का ही विचार करते रहे तो भी बंध नहीं मिटता, बंध को काटना पड़ता है। कैसे काटे, उसकी चर्चा इसमें आने वाली है टीका में। देखो
आत्मा और बंध का द्विधाकरण है ना, अर्थात आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना सो मोक्ष है। कितनी बड़ी बात, मोक्ष किसे कहते हैं? देखो, बंध को लेकर मोक्ष की परिभाषा बनाई। बंध के अभाव को मोक्ष कहते हैं। बंध के अभाव पूर्वक मुक्त हुआ जाता है, इसीलिए बंध को जानने की बात कही है, अभाव करने के लिए, है ना। कैसे करोगे? तो क्या बंध भाव, रागादि भाव, बंध भाव और मैं दोनों भिन्न है। वास्तव में ये जो ये लिखा ना आगे, ये क्यों आप इतनी चर्चा करते हो कि अलग अलग जानो? क्योंकि भेद ज्ञान नहीं करता है, खाली बंध को जानता है। लिखा है, कितने ही लोग कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, अर्थात बंध के स्वरूप को जानने मात्र से मोक्ष होता है, किंतु यह असत्य है। क्या असत्य है? बंध असत्य है। बंध तो क्षणिक सत्य है, मगर बंध के स्वरूप को जानने मात्र से ही मोक्ष होता है, ये बात असत्य है। समझ में आया कि गजब है भाई। बंध की चर्चा जीवन ने अनादिकाल से काम भोग बंधन की ही कथा की है। समझ में है ना। देखो, आपको तीसरी गाथा है ना, तीसरी गाथा है तो निकालो आपने। इसमें कहा कि एकत्व में ही वस्तु का सौंदर्य है। सुनना क्या कहते हैं, एकत्व में ही वस्तु का सौंदर्य है, यानी एकत्वगत सर्वत्र सुंदर लोक मा। यानी सुनना है बहुत, एकत्वगत समय सर्वत्र सुंदर लोक मा, यानी जो एकत्व पूर्वक अपने रूप ही रहता है, अन्य रूप कभी होता ही नहीं, अपने गुण पर्याय में ही व्यापता है, उसमें ही चूमता है, यही उसका एकत्वपना है, एक पना है। अपने स्वचतुष्ट में ही मिलता है हर द्रव्य। सुनना, यही उसकी शोभा है। समय कहकर, अभी मैं पढ़ूंगा, तीसरी गाथा भी थोड़ी पढ़ेंगे इसमें, है ना। छहों द्रव्यों को समय कहा, है ना। जो अपने द्रव्य गुण पर्याय को पहुंचे, जो वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में मिले, वह समय है। तो ऐसे समय कितने हैं? 6 जाति की, है ना, और संख्या में अनंत। तो सारे के सारे द्रव्य, इसमें जीव भी आया कि नहीं आया? तो अपने में ही एकत्व रूप रहना, कभी पररूप हुआ ही नहीं, है ना। ये यहाँ कह रहे हैं भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वही उसका सौंदर्य है, ये कह रहे हैं। इसीलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद अर्थात विरोध करने वाली है, विरोधी लगती है। जब दूसरे पदार्थ में मिला, और जो पहले दूसरी गाथा स्व समय पर समय की कही ना, जीव चरित्र ज्ञान दर्शन स्थित स्व समय जीव जान हो, कर्म पुद्गल ना प्रदेशी पर समय जीव जान हो। तो क्या पर में स्थिति नहीं होता? तो ये स्व समय पर समय कहाँ हुआ? वो बनता ही नहीं। तो तुम परद्रव्य को लेकर कल्पना करके बंधन का ख्वाब खड़ा करके बंधन की कथा करते हो। तीसरी गाथा में मोटे मोटे समझना है, फिर से समिसार एक बार पढ़ना। समझ में आया कि नहीं? तूने और कुछ नहीं किया, ये एकत्व स्वभाव को भूला, हर द्रव्य अपने गुण पर्याय को चुमता है। समझ में आया ना। और गुण गुण परस्पर एक दूसरे को नहीं चुमते, इसलिए अनंतता सिद्ध होती है। और पररूप नहीं होता, इसीलिए अपनी अनादि अनंतता सिद्ध होती है। होती कि नहीं होती? तो फिर इससे बंधा, शरीर से बंधा, कर्मों से बंधा, तेरे कर्म पुद्गल प्रदेश में तू जाता ही नहीं। तो फिर बंधन एकत्व स्वभाव को देखे तो बंधन की सिद्धि नहीं होती, बंधा ही नहीं है। बंधन की कथा विखवादिनी, वो कथा विखवाद खड़ा करते, विरोध खड़ा करते। कहाँ बंधा है? भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं कि 6 द्रव्य है ना स्वतंत्र है, अपने अपने में रहते हैं, अपने चतुष्टय में पाए जाते हैं, अपने गुण द्रव्य में विचरते हैं, द्रव्य इसमें व्याप्त है, अपने गुण पर्याय में व्याप्त है। तो फिर शरीर से बंधा, कर्म से बंधा, ये बात तो
विरोध पैदा करती है, खोटी ठहरती है, व्यवहार की बात है, झूठेने की बात है, खोटा बाह्य घटना मात्र है, दृश्य मात्र है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। तुरंत चौथी गाथा में लिखते हैं कि तूने बस यही बंधन कथा, काम भोग बंधन की कथा की, उसी का ही परिचय किया, उसी का अनुभव किया, इसलिए तुरंत पांचवी गाथा में कहते हैं कि हम इसीलिए तुझे अब एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा, जो अपने किसी रूप होता ही नहीं। बंधन की बात तो दूसरे नंबर की है, फिर बंधा है कि नहीं देखते हैं। जब दूसरे द्रव्य को छुए, स्पर्श करे तो बंधे ना, तो स्पर्श ही नहीं करता। ऐसे एकत्व स्वभाव की ओर से अगर देखते हैं तो ये बंधन कथा विखवा दी। दूसरे के साथ ये बंध की कथा विरोध उत्पन्न करती है, ये शोभास्पद नहीं है, ये शोभनीय नहीं है ना। दूसरे के साथ तुम अपनी कल्पना करके बंधन की बात खड़ी करके, है ना, तो ये कहते हैं कि मगर पहला ये तो सोच कि वो एकत्व स्वभाव लिए हुए है। आप पढ़ो चाहिए तो पढ़ू क्या मैं तीसरी बात, देखो पढ़ना शांति से, खाली पढ़ लेते हैं, नहीं तो उसमें तो कई प्रवचन हुए, कई विचार किया था। 2011 से स्टार्ट है ना ग्रंथ, तो हमने स्वाध्याय में लिया हुआ, ये वो निकालो आपके पास मूल ग्रंथ हो तो तीसरी गाथा पढ़ता मात्र हूँ, उसमें विस्तार नहीं करूँगा। देखो पहले गाथा, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। सुंदरता इसमें है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी से लेना देना नहीं है। जैसे किसी घर में हर व्यक्ति अपने खंड में, है ना, अपने अपने रूम में किसी से भी हस्तक्षेप किए बिना रहता है, तो वो घर में लगता है कि शांति है। बराबर है ना, ऐसा लगता है। अपने अपने काम से मतलब, किसी के काम से कोई मतलब कोई रखे ही नहीं, क्योंकि सब व्यक्ति अपने अपने काम में प्रवीण हैं, अपने अपने काम में वास्तव में समर्थ है। तो ऐसा अनुभव करते हुए अपने खंड में रहते ना, तो कैसा लगता है कि जैसे घर में कितनी शांति। मगर जहाँ किसी के काम में तुमने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करने का विकल्प किया, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करना चाहिए, तुम अपनी रुचि के अनुसार उस पदार्थ में परिणमन चाहते हो, तो उसकी उत्पाद द्रव्योक्तम सत्ता को तुमने क्या माना, जीरो माना, नपुंसक माना, तो ये फिर बंधन कथा प्रारंभ होगी। समझ में आया? जो विखवादिनी है वो विरोध पैदा करती है, वस्तु स्वरूप से विरोध बात है ये। खरेखर तू देखा जाए तो हर पदार्थ यहाँ लिखते हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त, हर समय अपने एकत्व निश्चय या निश्चय से अपने गुण पर्याय को प्राप्त, यानी अपनी अन्य शक्तियों को, और हर समय परिणमन करने के स्वभाव को, है ना, परिणमता है, मगर वो स्थायी रहता है, फिर भी परिणमता है। ऐसे निरंतर स्वभाव को, ऐसे सदा बहार स्वभाव को लिए हुए विश्व सुंदर है। 6 द्रव्यमयी रहता है, कोई द्रव्य घटते नहीं, कोई द्रव्य बढ़ते नहीं, कोई द्रव्य किसी को खा नहीं जाते, कोई किसी का नाश नहीं कर लेता। समझ में आया कि नहीं? इतनी अविनाशी स्टाइल, अविनाशी पद्धति है न पूरे विश्व में, जो कि त्यों है न सदा अपने वास्तव में स्वतंत्र रूप से विश्व बना हुआ है। इस प्रकार किसने बनाया? स्वयं संचालित, स्वयं रचित, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं। इसी में ही शोभा है, इसी ये सुंदर है ना। कोई किसी में मिल जाता, अथवा कोई किसी की कल्पनाओं के अनुसार कोई द्रव्य हो जाते, तो क्या हो जाता? ये विश्व असुंदर हो जाता, ये विश्व वास्तव में यानी एक स्फोटक क्षेत्र हो जाता। तुम अपने ही को लेकर सोचो कि तुम्हारी सोच के अनुसार अगर विश्व हो जाता तो वो विश्व कैसा होता, कैसा होता विश्व? किसको कैसा होना चाहिए वो तुम निर्णय करो, और उस अनुसार हो भी जाता तो कदाचित एक दिन ऐसा आता कि विश्व शून्य हो जाता। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सब, मुझे, मेरे सब क्षेत्र मुझे ही चाहिए, मेरे इस क्षेत्र में कोई नहीं चाहिए। सारा जितना भी स्क्वायर फीट है लोक,
14 राजुल है ना, वो सारा रजिस्ट्री तुम अपने नाम कराते कि नहीं कराते हैं? तो फिर ये बाकी के लोग कहाँ चले जाते? तो बाकी को आपको बाहर भेज देने पड़ते। तो फिर क्या हो जाता? तुम सोचो जरा, वो ये मगर ऐसा होता नहीं। सर्व की भगवान के ज्ञान में आया है कि ऐसा होता नहीं। सोचना जरा, सुंदर है, अति सुंदर है लोक। कितना भी गंदा सोचे वस्तु स्वरूप नहीं पलटता। कितना भी तुम सोचे किसी दूसरे द्रव्य में तुम्हारा कुछ नहीं चलता। कोई कैसा भी सोचे तुम्हारे द्रव्य में कुछ नहीं होता। कितना जबरदस्त वरदान है वस्तु स्वरूप का, कितनी अखंडता का मतलब कि यहाँ है ना, अनुभव करने लायक है ना, चर्चा करने लायक, वार्ता करने लायक, भोगने लायक, अनुभव करने लायक ये एकत्व स्वभाव है। तुम बंधन की कथा करो बार बार, इससे बंद होता, इससे बंद होता, एक खाए तो नरक में जाते, एक खाए तो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा करे तो ये होता है, ऐसा करे तो निगोद चले जाते हैं। बस तुम डराते जाओ, अपने को डरते जाओ, ये बंधन कथा करते जाओ। मगर एक बार यहाँ से तो सोचो कि बंधता ही नहीं है ना, यानी कोई पदार्थ में बंधने की व्यवस्था ही नहीं। समझ में आया ना? ये बंधन है कहीं, ये बात विखवाद खड़ी करता है एकत्व के स्वभाव को लेकर। एकत्व के स्वभाव को खड़ा करते हो तो ये बंधन कथा खोटी पड़ जाती है, झूठी पड़ जाती है, करने लायक ही नहीं है। ऐसा भाई जरा सोचना शांति से, गजब है। ऐसा है कि ये जो एकत्व स्वभाव वाली चर्चा अधिक से अधिक होनी चाहिए। थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, हटके है इससे, मगर विकल्प आया कि गुरुदेव सिंह जब विराजते थे सोनगढ़ में 45 साल जो रहे, जो कहते हैं, ठीक है। देखो हमने तो लाभ लिया नहीं, सुना ही सुना है। सुनो, आज आए थे सोनगढ़, जो भी देख लो आप, मेन बात सुनो, मुझे जो कहना है वो सुनो कि वहाँ जो परिपाटी थी स्वाध्याय की, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक 45 सालों चले, हर साल ले गए 6 तत्व संबंधी भूल, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, फिर जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला के प्रश्न, ये प्रश्नोत्तर, ये सिलेबस हर साल का रहे। यानी ये मैं शुद्ध हूँ, ये बात कई साल की चर्चाओं के बाद दिमाग में बैठी। समझ में, मैं तीनों काल शुद्ध हूँ। वो कड़ी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जैसे गुरुदेव के आगमन से पहले या अभी भी कई जगह पे ये कर्णानी योग का ही स्वाध्याय चल रहा है। यानी कर्म प्रकृतियों को लेकर इतनी चर्चाएं होती है, ज़्यादा करके सोलापुर साइड आदि, इसी में ही लोग मास्टरी करते हैं, इसी को ही जिनवाणी मानते हैं, सठखंडागम को ही मुख्य रूप से लेते हैं। अध्यात्म सूखा पड़ गया। देखो मेरा कोई विरोध नहीं है कि वो नहीं पढ़ना, मगर वो इतना प्रयोजनभूत नहीं है जितना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए, है ना। मान लो कि तुम 5 दिन की, पहले 15 दिन 21 दिन की शिविरें रहती थी, अब तो लॉकडाउन में शिविर ही बंद हो गई। फिर 5 दिन 6 दिन की जब अब होने लगी, उसमें भी 5 का 4 करो, ऐसे प्रपोजल आया रखे। उसमें तुमने एक ऐसे विषय रख दिए कि भाई 3 लोक का स्वरूप। लोगों को गेल उगता तो है, जानने की जिज्ञासा है कहाँ क्या होता। मैं ये देखो विरोध नहीं करता, ये भी जिनवाणी का अंश है। देखो ये जितना जानना है इतना जरूरी है। जैसे तुम सिमंदर भगवान की बीज तीर्थंकर की पूजन करो, है ना, तो ये विदेह क्षेत्र कहाँ है वो पता ही नहीं हो, स्वर्ग में है कि नरक में है कि मध्य लोक में है, तो वो भावासन नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए कि वो जम्बूद्वीप कहाँ है, वो इतना थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। मगर अगर अधिकांश उसमें जानकारी के विषय में चला जावे और तत्व ज्ञान नहीं आवे, हे ये उपाधि की, है ना, कोई चाल की बात नहीं आवे, तो ये जीव वास्तव में
बंध के अभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए देखो ये ऐसा है ना। मैं नहीं कहता द्रव्यान योग के विषय वस्तु में भी विकल्प करके संतुष्ट हो जाए तो बंध का अभाव नहीं होगा। अन्य अनुयोग में से देखो 3 अनुयोग में से वितरागता निकाल देना हर किसी के बस की नहीं है। चारों अनुयोग वितरागता, उसमें वितरागता का ही दान देती है, वितरागता परख ही होते हैं, ये नहीं है, वितरागता ही तात्पर्य है 4 अनुयोग का स्वाध्याय। बट 3 अनुयोग में द्रव्यानुयोग को छोड़कर इसमें इतनी निमित्तिक बातें हैं कि उसमें वितरागता निकाल पाना हर किसी की ताकत नहीं है। समझ में आया ना, ऐसा है। और द्रव्यानुयोग सीधी वितरागता की बात करता है, यानी देखो, यानी तत्व का अभ्यास मुख्य रखना और ज्ञान 4 अनुयोग का यथार्थ रखना। ये बात को रखकर मैं ये बात आज आपके सामने रखता हूँ कि इस सारी गाथाओं का सार ये है कि तुम बंधन की कितनी भी चर्चा कर लो, कौन से कर्म पड़ते हैं, कितनी स्थिति पड़ती है, कितना आबादा काल होता है और क्या कितने भेद है, पंच परावर्तन का क्या स्वरूप है, ठीक है, वैराग्य के लिए तुमने कर लिया, मगर कहाँ जाके स्थिर होना, तुम बंधते ही नहीं हो, तुम अबद्ध स्पृष्ट हो, बंधन तुम्हें कर्म छुए ही नहीं है, कर्म कितने भी उदय में आए तुमने उस पर सामने देख देख कर अपना लाभ नहीं लिया, मगर तुम्हें चेतन से अचेतन नहीं बना पाया, तुम्हारी शक्तियों को क्षय नहीं कर पाया, तुम्हारी पर्यायों का मेल आगे पीछे नहीं कर पाया, उसके स्वकाल में होने लायक क्रमबद्ध ही होता है। देखो ऐसा स्वरूप तुमने कभी हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। ये इसको निरंतर सुनना है, निरंतर भाना है, इसी को स्वीकार करना है, इसी की ही प्रतीति बढ़ाना है। एकत्वगत सुंदर है ना, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोकमा, ऐसा कह रहे। उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, कभी टीका को मैं थोड़ा पढ़ूंगा, समय हो गया है ना। ऐसा देखो, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसीलिए एकत्व में दूसरे के साथ की बंध कथा विरोध करने वाली है, विसंवाद करने वाली है। इसलिए बंधन कथा तुम्हें, जब बंधन अबंध स्वभाव तुम्हें दिखा तो अब बंध की कथा क्यों कर? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेशते ही नहीं तो बंधन कथा को क्यों ले आवे? जब पर समय घटित नहीं होता तो स्व समय होना है, वो बात भी कहाँ से लावे? देखो, एकांत मत करना, मगर ये स्व समय पर स्वमय जो है ना, वो वास्तव में दो पना वस्तु में मत देखो। पहले तुम वस्तु को एकत्र रूप से निश्चित करो, है ना, वहाँ से देखो तो स्व समय हो जाएगा और पर समय टल जाएगा। मूल बात ये है, मगर तुम पर समय की चिंता करोगे, इससे ही होता है, इससे बंद होता है, इससे बंद होता है, इससे बंद होता है, तो उससे बंद दूर नहीं होगा। तो बंद तो उससे भिन्न अबंध स्वरूप है, उसी में तुम जब जाओगे, उस फील्ड में, अपने फील्ड में आओगे, तब जाके ये सब होगा। जितना भी द्रव्य बंध है वो बहुत बाहर लौटता है, ये सिद्धि करने वाले हैं। और जो भाव बंध है, पर्याय में हो रहा है, वो भी भगवान आत्मा को छूता नहीं, बाहर लौटता है। तुम स्वरूप में देखो तो भाव बंद होगा ही नहीं, बंध के भाव खड़े होंगे ही नहीं, द्रव्य कर्म आएंगे ही नहीं। ये एक रास्ता है मुक्ति होने का। इसकी चर्चा अपन कल इन 3 गाथाओं के माध्यम से और करेंगे। तो तीसरी गाथा का थोड़ा सा आधार लेके बताऊंगा कि वास्तव में किसकी चर्चा की समय सार में, है ना। एकत्व स्वभाव की चर्चा की है, काम भोग बंधन की चर्चा बहुत हो गई। इसमें भी यही कहते हैं, पूर्व में तो भूमिका कह दी, अब इसमें ये कहते हैं कि बंधन की कथा करने से, चर्चा करने से बंध नहीं टलता, बंधन को काटने से बनता है, बंध का अभाव होता है। और काटे कैसे? तो बंध से भिन्न भगवान आत्मा का भेद ज्ञान करके, अथवा तो अबंध स्वभाव का अनुभव करके ही बंध से रहित हुआ जाता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में तीसरी गाथा, जो बंध से भिन्न अबंध स्वरूप कैसा शोभायमान है, सुंदर है, आज भी तुम बंधन की इस प्रसंग में भी तुम्हारा अबंध स्वरूप कैसा सुरक्षित है, कैसे हमें अपने आप को, है ना, वास्तव में अपने में रहने के लिए प्रेरित करता है, ये सब की चर्चा कल थोड़ी सी लेकर आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
सहजानंद शुद्ध